चलेंगे नीमच। यहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी कर रहे हैं और भूमि पूजन भी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। नीमच के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और भूमि पूजन भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और भूमि पूजन करके उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। डिवीजन की प्रथम चरण का लोकार्पण करने की इस वर्ष को पूरा औद्योगिकरण के लिए किया है। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी आज हमने इस बात का जवाब अपने काम से देने की बात कही है। हमारी अपनी सरकार के साथ कुछ रिकॉर्ड आपको बताना चाहूंगा जिसके आधार पर अब आप बताइए कैसी मोटी चमड़ी के लोग हैं कांग्रेस के, जातिगत जनगणना में भाजपा पे हाथ उंगली उठाते हैं। अरे रिकॉर्ड गवाह है, जातिगत जनगणना रोकने का काम अगर किसी ने किया है 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रुकवाया था। ये पाप उनके सिर पर है। वो किससे बात करना चाहते हैं? हमारे लिए जब रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2002-03 तक कांग्रेस की, हमारी पटवा जी की और माननीय सकलेचा जी की, ये 1.5-2 साल की सरकार दो छोड़ दो तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी। 56 में सरकार बनी कांग्रेस की, 47 में देश आजाद हो गया। देश भर में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2002-03 दिग्विजय सिंह की सरकार के समय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। और आज हमारी सरकार में लगभग 20 साल में 1,53,280 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई है। ये हमारी सरकार ने जो काम करके बताया, ये उदाहरण अपने आप में सामने बताता है। कहा 55 साल में 11,000। वो गेहूं का मूल्य बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात करते हैं। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, 94 रुपए क्विंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए क्विंटल बढ़ा है भाव गेहूं का। 2002-03 में 600 रुपए क्विंटल गेहूं था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और ये यहाँ हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं, अभी आप तोलने जाओ तो 2600 रुपए क्विंटल दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजा के बताओ। ये हमारी सरकार है, ये किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। अपने आप पे आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हमसे पूछेंगे नाई बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अपना चेहरा देखो आईना में। जब से हमारी सरकार बनी है इस मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, अरे हमने तो अपने सभी वर्गों की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, देश के अंदर भी प्रधानमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार ने किया है। हम किसी जातिगत भावना की बात नहीं करते, लेकिन कोई उंगली उठाएगा तो जवाब उसके सामने आना चाहिए। जनता को गुमराह करोगे, बेवकूफ बनाओगे। एक परिवार के अंदर कांग्रेस सिमट गई और कांग्रेस के सिमटे हुए पाप जनता के माथे लाओगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है आपका। 4 मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिए। लगभग 20 साल तक सरकार किसी के हाथ में है, तो मैंने पहले उल्लेख किया ये ओबीसी वर्ग के हाथ में है, लेकिन हमने कोई जाति से कोई हमारा दायरा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है, अपने मंदसौर नीमच से 2 मुख्यमंत्री अगर देने का गौरव मिला है, जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। सरकार क्या होती है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, हम पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से सीखते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर उमा भारती तक, बाबूलाल जी गौर से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास की अगर बात करते हैं, और हमको मालूम है दमन की बात करेंगे। अरे दमन ये मंदसौर नीमच पूरा देश जानता है। आपकी प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारी
और चुनाव बेईमानी से जीती। इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लागू करने के बजाय आपने आपातकाल दिया। आपातकाल ये जटिया जी से लेकर कई सारे लोग हैं जिनकी अपनी जवानी का 19 महीने मैं वो मंदसौर के हमारे संघ के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं, रतलाम के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं। अरे जेल में रखो तो रखो, लेकिन अपने नाखून खींचेंगे प्लायर से। ये प्लायर इतना अन्याय ये तो कभी हुआ ही नहीं। जिनने केवल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, बोटी बोटी एक तरह से नोचने का काम किया। कांग्रेस के पाप, बाप रे बाप, कांग्रेस के पाप तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इनके कर्म यही भुगते हैं। जितने प्रकार से अन्याय कांग्रेस ने किया है हम सब जानते हैं। अभी हमारे बीच माननीय अनिरुद्ध मारू जी ने कहा 1960 में, माननीय सांसद जी ने भी बोला 1960 में गांधी सागर डैम बना, कितने गांव डूबे, लेकिन नदी किनारे प्यासे। ये डैम तो बना लेकिन किसान पानी नहीं ले सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। बड़ा अन्याय हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद तय किया है इस पानी से कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबदुर सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो सारा सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो खाली बात नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद हर महीने हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने बताया अपने जीवन काल में कभी एक भी संभागी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग में उद्योग के लिए कभी कोई मीटिंग की हो। मैंने बताया 2002-03 तक प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 0.002, अब जिसका 1% नहीं हो, दशमलव के बाद भी 0 लगाने का रिकॉर्ड हो, वो रोजगार की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार में 12% की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। जोरदार अभिनंदन करो मंच पर भी।